दोस्तों एक ऐसी नदी जिसकी बात करने से भी लोग इतना डरते हैं, उसकी बात करने से भी लोग थर-थर काँप उठते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ चंबल नदी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहानी है चंबल नदी की, जहाँ एक लड़के ने उस नदी पे कुछ ऐसा देखा। उस कहानी में उसने कुछ ऐसा बताया जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस कहानी को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। मेरा नाम है शुभम और आप सिर्फ देख रहे हैं शुभ हॉरर डायरीज, जहाँ आपको रियल कहानियाँ देखने को मिलती रहती हैं। अगर आप भी रियल कहानियाँ सुनना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रवि जो एक कॉन्ट्रैक्टर था, बेसिकली उसका काम था नदी वगैरह का, पुल बांध वगैरह का सर्वे करना। तो उसे इन चंबल नदी के लिए उन लोगों ने भेजा होता है, जिनके होते हैं ऑनर से, जो ऑनर होते हैं उस नदी का सर्वे के लिए भेजा था। जो उस पे पुल बना था उसकी देख रेख के लिए कि नदी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोगों से पूछने की सही है कि नहीं सही है, उसका सर्वे करने के लिए उस रवि को वहाँ भेजा गया था। रवि आता है, वो चंबल नदी के पास ही थोड़ी दूर पर एक रूम ले लेता है, जहाँ वो रहकर उस नदी के रिलेटेड हर चीज़ उसका ब्यौरा तैयार कर रहा होता है। वो गांव वाले से पूछताछ कर रहा होता है कि भाई बात क्या है, नदी कैसी चल रही है। बट गांव वाले अजीब तरह का उससे व्यवहार कर रहे थे। बेसिकली रवि जो है बिहार से आया होता है, तो कहीं न कहीं लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे कि उसने क्या देख रहा हो। उस उन लोगों से काफ़ी इरिटेट होके रहने लगा था वो। वो उन लोग से बातें नहीं करता, मतलब बातें करता, पूछना ट्राई करता, बट ये लोग उसका जवाब ही नहीं देते। उसको उसके मुँह पर इग्नोर करते। वो पूछता चंबल नदी के बारे में, जैसे वो लोग उनकी ज़बान ही चली गई हो उस नदी के बारे में सुनने से, उसकी बात करने से। वो लोग पसंद नहीं करते उस बातों को करने का। वो एक जिस कमरे में उसने जिस कमरे के लिए अलॉट किया गया था उसको रहने का, उस कमरे में एक बुढ़िया औरत उस रूम में रहा करती थी उस घर में। तो वो देख रेख क्या करती थी। तो उससे भी उसने पूछा कि इस नदी का क्या रहस्य है, मतलब चंबल नदी कैसा है, ऐसा कुछ उसके बारे में जानने का ट्राई करता है। बट ये उस बातों को एकदम इग्नोर करके वहां से बाहर निकल जाती है। ये सब देख के उसे काफी गुस्सा आता है कि ये लोग गांव वाले अजीब तरह की बात कर रहे हैं। ये लोग पागल वगल हैं क्या, मतलब मैं इतना पूछ रहा हूँ सबसे कि क्या बात है क्या बात है, बट कोई मुझसे जवाब ही नहीं दे रहा है, या मैं कोई भूत ऊत हूँ। वो अपने आप को कोस रहा होता है, इन बातों से गुस्सा होता है। तो ये बैठा होता है नदी के पास। नदी के पास कुछ एक दिन जाके जब थोड़ा सबसे ब्यौरा वगैरह करके, जब किसी से जवाब नहीं मिलता है, काफ़ी थक हार के वो नदी के पास आके बैठ जाता है। तभी एक बुढ़िया औरत उसके पास आती है अचानक से। वो पूछती है क्या हुआ बेटा, तुम इस समय यहाँ नदी के पास क्या कर रहे हो। बोलते यार मुझे कुछ जवाब जवाब चाहिए था इस नदी के रिलेटेड, बट कुछ बता नहीं रहा है कोई कि कैसा क्या है, कैसा कुछ होता है। बट ये लोग गांव वाले मुझसे बात नहीं करते। सोचते हैं कि मैंने ऐसे क्या पूछ लिया, डर क्यों जाते हैं। तो बूढ़ी बताती है कि बेटा जिस कहानी का, जिस प्रश्नों का तुम उत्तर जानना चाहते हो वो मैं बताऊंगा कि लोग इतने डरते क्यों हैं इस बातों को बताने से। तो आज मैं आपको तुमको बताने वाली हूँ। तो बताते हैं कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा था, जब वो लोग द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए कर रहे थे, तो उनका लोगों का महाभारत के अनुसार उसका चीर हरण इसी नदी के पास हुआ था। तब उसने कई लोगों से गुहार लगाई बचाने के लिए, बट वहाँ के लोगों ने नहीं सुना। तो उसने बस उस वासना में, उस मतलब गुस्से में, उस दुख में वहाँ से कई लोगों को श्राप दिया। तो कहीं ना कहीं ये श्राप जो है इस नदी को भी लग गया कि हाँ इसके पास ऐसा हुआ है। तो लोगों का मानना था ये काफी श्रापित नदी है। जो यहाँ पे उसने ये भी बोला था कि किसी का जो भी इस पानी को पिएगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसा कुछ श्राप था जो उस पानी को भी लग गया। तो लोगों का मानना था कि इस पानी से पानी पीना सेफ नहीं है। रात के समय भी इस पानी में खून खून ही पानी दिखता है, मतलब पूरा खून, जो पानी जो है पूरा खून से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे चोर डाकू आए, जो डाकुओं भी यहाँ रहना स्टार्ट किया। कई लोगों ने किसी औरत के साथ कुछ गलत काम करके उसकी लाशों को इसमें फेंक दिया। तो कई सारी चीज़ें इस नदी से रिलेटेड हुई, किस नदी के आसपास हुई। तो लोगों ने, गाँव ने इस नदी को एक श्रापित नदी के बारे में कह दिया कि भाई ये नदी जो है श्रापित है, यहाँ से कोई भी पानी नहीं पिएगा। गाँव वाले अपना पानी जो है कुएं से पिया करते थे। तो ये जब इस बुढ़िया ने उस रवि को इस बारे में बताया, तो रवि लिटरली एकदम हंस पड़ा। उसके मुंह पे वो हंस दिया। लेकिन जो बुढ़िया थी उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। वो इतना बोले कि बेटा तुम्हें मजाक तो लग रहा है, बट तुम इस नदी से दूर रहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो एकदम हंसने लगा सब चीज़ें सुन के कि ये बुढ़िया पागल हो गई है लग रहा है। वो उस बस आराम से जैसे कुछ बोल पाता, वो देखता है पीछे, जैसे वो कुछ बोल पाता अचानक से बुढ़िया एकदम से गायब हो गई। ये सोच में पड़ गया भाई ये बुढ़िया गई कहाँ, अभी तो खड़ी थी तुरंत गायब कैसे हो गई।
बट ये सब बातों को इग्नोर करके वो फिर से आ गया अपने कमरे में बैठ के, नॉर्मली सब कुछ सोच गया। फिर अगले दिन फिर से सेम वही रूटीन उसका था, सर्वे करने का। वो गांव में गया, लोगों से पूछताछ करी, बट किसी ने कुछ भी वैसे सेम रेगुलरली जवाब नहीं दिया, तो काफ़ी हद थक चुका था। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया जो उसके साथ आए हुए थे, हालांकि वो लोग अलग काम कर रहे थे, इसका काम सर्वे का था। तो उन लोग को भी बुलाता कि चलो ठीक है, अब ये लोग गाँव वाले अजीब तरीके के हैं, चलो हम लोग कुछ इन्जॉय करते हैं। वो बियर वो मंगाते हैं, उस नदी के पास बैठ कर लोग इन्जॉय करते हैं, बियर वगैरह पीते हैं। अब इसका मन होता है थोड़ा नशे में आके कि लोग देख के आते नदी के पास ऐसा है क्या। लोग बोलते हैं रात के समय यहाँ पे कुछ अजीब दिखता है, तो वो बस आता है। वो नदी किसी के पास जैसे उतरता है, उसकी पानी की लहरें तेज होने लगती हैं, काफ़ी तेज उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो बस नदी इसमें उतर रहा होता है, तभी वो देखता है कि खूबसूरत औरत पानी से धीरे धीरे करके बाहर निकल रही है, जो जिसने कपड़े नहीं पहन रखे। देख के भाई रवि जो है एकदम मोहित हो चुका था कि क्या पता कोई लड़के जो मुझे लाइक करती हो, ऐसा वैसा कुछ दिमाग में, कुछ उसने ड्रिंक कर रखा था, तो बस दिमाग में उसके ऐसे यही चल रहा था। तभी वो देखते कि जो औरत लिटरली पानी के ऊपर खड़ी है, पानी के ऊपर खड़ी है। उस वो एकदम इतनी सुंदर लड़की दिख रही है कि पानी में कि भाई वो एकदम मोहित हो जाए। लेकिन तभी अचानक उसका गला एकदम से कट के नीचे गिर जाता पानी में ठप से अपने आप, और वो फिर भी हवा में, वो बस हवा में वो खड़ी हुई है। ये देख के मोहित एक तो रोहित रवि जो है एकदम से डर चुका होता है। तभी देखता है पानी का कलर एकदम से, पूरा पानी एकदम लाल हो चुका है। इसे कुछ भी समझ नहीं आया, इतना ही डर जाता है कि वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। अगली सुबह होती है तो गांव वाले इसको घेर कर खड़े हुए हैं, पूरा गांव वाले घेर खड़े हुए हैं। तभी वही बुढ़िया औरत जो उसने जिसने रोका था उसके पास आती है, बोलती है तुमने भी उस लड़की को देखा था ना, क्या लगता है मैंने बोला था मत जाओ ना, लेकिन तुम माने नहीं। जैसे इस बातों को सुनता है कि भाई इस औरत को कैसे पता उस लड़की के बारे में, जो मैंने देखा इसे कैसे पता, वो उसी वक्त अपना बैग वगैरह पैक करके उस गांव को छोड़ के अपने बिहार आ जाता है। उसके बाद उसकी हिम्मत तक नहीं भाई वहाँ पे दोबारा जाने की। उसने उस जॉब का रिप्लेसमेंट ले लिया, उसने अलग जॉब करना स्टार्ट कर दिया। बट उस गांव के बारे में, उस नदी के बारे में जब ये सुनता है इसके होश उड़ जाते हैं। तो ये थी कहानी रवि की, जिसने ये कहानी बताई है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानियाँ जो आप भेजना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उस पर आप इजली भेज सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।